आपका जो एक्स है वो आपको घोस्टिंग कर रहा है, और अगर आप जानना चाहते हो कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि घोस्टिंग का मतलब क्या है, मैं आपको समझाती हूँ बहुत ईजी सिंपल वर्ड में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिलेशनशिप में रहते हैं, अचानक से गायब हो जाते हैं। गायब ऐसे हो जाते हैं कि उनको बोलने का भी ज़रूरत नहीं होता कि क्यों गायब हो रहे हैं। रिश्ता अच्छे से चल रहा है, बात सब कुछ चल रहा है, अचानक से मैसेज करना बंद कर देते हैं या कम्युनिकेट करना बंद कर देते हैं फॉर डेज, सम केसेस इट कैन बी वीक, सम केसेस इट कैन बी मंथ्स। तो ये कभी झगड़े के बाद भी हो सकता है, नहीं तो अचानक से भी गायब हो जाते हैं बहुत सारे लोग। इसको घोस्टिंग बोलते हैं सोशल मीडिया टर्म में। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आपको मैं बिफोर ये रीडिंग में करूं, आपको एक चीज़ मैं समझाना चाहती हूँ। आपको ये बात बहुत जल्द ठीक से अपने दिमाग में डाल देना है। जो भी है बंदा बंदी, जितना भी आप उनको प्यार करो, कोई इंसान अगर मैच्योर इंसान हो गए, तो आई एम एक्सपेक्टिंग यू आर मैच्योर बिकॉज आपका रिश्ता है 18 ईयर्स अब आपका है। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है क्योंकि यू आर वॉचिंग टैरो रीडिंग्स। एडल्ट होने के बाद अगर किस में इतना दम नहीं है कि आपको, अगर आपके साथ बात करना नहीं है, आपके साथ रिश्ता नहीं रखना है, आपको कमिटमेंट नहीं देना है, आके इतना ना बोल सके कि ओके आई डोंट वांट टू बी इन दिस कनेक्शन, इट इज इनफ, आई वांट टू मूव ऑन। अगर आपको विदाउट गिविंग कोई भी क्लैरिफिकेशन ना दे के वो डिसअपेयर हो जाए, इसको बोलते हैं हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इमोशनल अब्यूज। आपको ये दिमाग में डाल देना है, ठीक है। ये बात है कि ये आपको करने का समझो, जो इंसान कर रहा है उसका तो सोचो मत। जो रिसीविंग एंड में है, जिसके साथ ये हो रहा है, इतना पेनफुल होता है उनकी जिंदगी में कि उसको समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो मैंने क्या गलत किया है। मैं जाके बेगिंग करूं जो, लेकिन एक जगह पे आपने अपना सेल्फ रेस्पेक्ट भी आपको रोकता है कि मैंने क्या किया है, क्यों मैं उसको जाके बेगिंग करूं। बार बार ये घोस्टिंग करना, डिसअपेयर हो जाना, ये मेरे ऊपर कितना मेंटल टॉर्चर क्रिएट करता है उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्यों जाऊं। लेकिन आप नहीं जाके भी, ना चाहते हुए भी आप सफर करते हो एवरी मोमेंट। दिस इज अनबेरेबल। इसको बोलते हैं हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इमोशनल अब्यूज। जैसे किसी को मार पीटना अब्यूज है, ये भी एक टाइप का इमोशनल अब्यूज है। कोई अगर आपके साथ ये कर रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड, दे आर अब्यूजर्स, दे आर इमैच्योर। इनके दिमाग में इतना भी मैच्योरिटी नहीं है एडल्ट होके कि जाके जाके बोले, क्लैरिफिकेशन दे के मुझे बात नहीं करना है, आई डोंट वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप, नहीं तो मैं ये चाहता हूँ आप ऐसे काम करो, वैसे करो। इतना भी अगर बोलने का दम नहीं है, अपने आप को घोस्टिंग कर रहा है, तो यू आर डीलिंग विद समबडी बहुत ही इमैच्योर, इमोशनली इमैच्योर, और मे बी उनका डेवलपमेंट ही प्रॉपरली नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप ये दिमाग में डाल देना बहुत क्लियरली। तो अगर आपका ये रिश्ता आपके साथ ये चल रहा है, तो देखते हैं कि क्या हो रहा है और इस बंदा या बंदी का क्या मन में क्या चल रहा है, हाउ दे आर फीलिंग। लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करना है, वो पेड होता है। आई डोंट डू फ्री रीडिंग्स एनीमोर, ठीक है। सो अगर आपको पेड रीडिंग बुक करना है, फिर आपको मुझे ईमेल करना है डिवाइन मदर्स गाइडेंस। मदर गाइडेंस नहीं है, डिवाइन मदर्स गाइडेंस। आप टिकटॉक से कॉपी कर सकते हो मेरे स्क्रीन से, नहीं तो यूट्यूब का चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप कॉपी कर सकते हो। अगर आपने मुझे मैसेज किया है, आपको रिप्लाई नहीं मिला है, तो आप अपना जो स्पैम फोल्डर होता है, नहीं तो जंक फोल्डर होता है, डिपेंडिंग ऑन योर थिंग, उधर पे जाके चेक करो, मिल जाएगा। मैंने सबका रिप्लाई करती हूँ मैं। तो हाँ, तो अगर आप फ्री का रीडिंग चाहते हो, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी मुझे मैसेज करके, आई विल नॉट डू इट, ओके। सो मत करो, ठीक है। चलो देखते हैं कि आपका जो पर्सन है उनका क्या चल रहा है दिमाग में। कुछ कार्ड्स इधर पे आए हैं। आई थिंक ऑल द कार्ड्स वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दिस रीडिंग, ओके। रिटर्न। आपका जो घोस्ट एक्स है, जो घोस्टिंग कर रहा है, आपको भूत की तरह डिसअपियर हो गया है, वो भूत वापस आना चाहते हैं कब्र से निकल के, ठीक है। सो वो भूत सेकेंड चांस, अपॉर्चुनिटी, मिसिंग अमेंड्स करना चाहते हैं। वाई, देखते हैं। ओवरहेल्ड, लास्टिंग, फाइनलिटी, अनएक्सपेक्टेड आउटकम, प्राइड एंड ईगो। अच्छा, जो मुझे दिख रहा है, ये आपका जो एक्स है, आपको घोस्टिंग करने के बाद इसको लग रहा था कि आप जाओगे उसको बेक करने, ठीक है। आप बेक करने जाओगे, आप उसको वापस लाने के लिए कोशिश करोगे, आप उसको कन्विंस करने का कोशिश करोगे कि मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, बाबू सोना, जादू टोना। इसके वजह से वो प्राइड, अपना ईगो लेके बैठा था उधर, ठीक है। तो उसको लगा कि आप आओगे, लेकिन आप आए नहीं। आप अपने लाइफ पे फोकस कर रहे हो, आप इसको कोई वैल्यू नहीं दिया। ये अनएक्सपेक्टेड आउटकम है। उसको लगा था आप जरूर आओगे। देखो, मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। जो लोग घोस्टिंग करते हैं उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। नंबर 1, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक सिचुएशन होता है, आप दोनों में झगड़ा चल रहा है, कुछ चल रहा है, ऐसे ओवरहेलमिंग सिचुएशन आ जाते हैं। अगर वो अवॉइडेंट है, शायद उनका इमोशनल मैच्योरिटी लेवल बहुत कम है, शायद 50 साल के होंगे लेकिन दिमाग होंगे टॉडलर की जैसा, विच इज नॉट गुड फॉर यू टू बी इन अ रिलेशनशिप विद, बट समझाती हूँ मैं आपको। तो अगर वो ऐसा है ना, इमैच्योर होते हैं लोग,
तो उनको क्या होता है, वे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के थ्रू जब भी आ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि मैं डील कैसे करूँ, क्या बात करूँ, क्या बोलूँ। तो उनका पूरा नर्वस सिस्टम शट डाउन हो जाता है। उनको समझ में नहीं आता कि इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को डील कैसे करूँ। आप जैसे रिएक्ट कर रहे हो, ये सिचुएशन बहुत ही इंटेंस हो रहा है, आप बहुत डीप बात कर रहे हो, ये आई डोंट नो हाउ टू डील विद दिस, उस टाइम में ये लोग गोस्टिंग करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोग ऐसे आपको गोस्टिंग करेंगे कि आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं। सब समझो कि आप कुछ बोले हो उसको, शायद उन्होंने कुछ किया है, आपको पसंद नहीं आया, आपने उनको बोला, एंड ही और शी नोज के उन्होंने कुछ गलती किया है, आप उनको फेस कर रहा है। तब क्या करते हैं ये लोग, गोस्टिंग कर देते हैं। बिल्कुल आपको गोस्टिंग कर देंगे, क्योंकि उनको फेस करना होता है आपको, वो जो करना नहीं चाहते। और इनके पीछे जो रीजन होता है कि अच्छा मैंने गोस्टिंग कर दिया, तो ये बंदा जो बंदी मैंने इसको रखेगा गोस्टिंग, जिसको मैं गोस्टिंग कर रहा हूँ, वो दुखी हो जाएगा, वो सैड हो जाएगा, वो अपना काम नहीं कर पाएगा, वो खाना नहीं खा पाएगा, डिस्ट्रेस्ड हो जाएगा। इतना उनको पता है कि आप उनको कितना प्यार करते हो, तो आपका प्यार का वो मिस यूज करते हैं। आपको दिखाते कि नहीं, ये जो है अभी तो ये रोएगा, ठीक है, रोएगा या रोएगी, डेवास्टेटेड हो जाएगी, और कुछ दिन मैं दूर रहूं इससे। बाय द टाइम रोते रोते ये भूल ही जाएगी किस बात के लिए मेरे ऊपर झगड़ा कर रही थी। शायद आप मांग रहे थे कि चलो हम लोग शादी करते हैं, आपको गोस्टिंग कर दिया, लेकिन आपने रो के मे बी फॉरगेट अबाउट इट, अभी शादी नहीं करना चाहता तो बाद में करेगा, लेकिन मुझे वो बंदा वापस चाहिए अपनी जिंदगी में। तो आप डिस्परेट हो जाते हो रो के, तो आप उसके पीछे जाओगे, आप उसको दिखाओगे, पीछे जाओगे भी नहीं तो आपको देख के पता चल जाएगा कि आप बहुत दुखी हो। तब इसको लगता है चलो सही लाइन पे आया, तब टाइम देख के वो वापस आता है। क्यों वापस आता है? थोड़ा टाइम लेके, क्योंकि बाय द टाइम आप डिस्ट्रेस होके आपका पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, आप रो के परेशान हो जाओगे। तब वो जो वापस आएगा ना, आप बात ही नहीं करोगे गोस्टिंग के बारे में, क्यों किया, आप उसको सिर्फ अपने आप की जिंदगी में वापस लाना चाहते हो। तो ये होता है एक मैनिपुलेशन, एक्सट्रीमली ब्लैक मैनिपुलेशन टैक्टिक, ठीक है। तो ये लोग ये करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गोस्टिंग करते हैं अपना वैलिडेशन के लिए, क्योंकि आपके साथ बात चल रहा है, शायद आप अपना लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हो गए हो, नहीं तो कुछ रीजन के लिए आप थोड़ा एनर्जी पुल बैक कर रहे हो, ठीक है। तो इसको लग रहा है अच्छा पुल बैक कर रहा है या कर रही है, लेट मी सी, अभी मैं गोस्टिंग करता हूँ। तो फिर वो बंदा रो के मेरे पीछे आएगा, मुझे वैलिडेशन देगा कि मैं अभी उसकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट हूँ। तो वैलिडेशन सीकिंग के लिए भी लोग गोस्टिंग करते हैं। अभी मैं सच में एक बात बताऊं, कोई भी एक रीजन इज नॉट अ हेल्दी रीजन, सारे के सारे अनहेल्दी रीजन है। ये सारे लोगों के साथ आप रिश्ते में रहते हो तो आपको, देखो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, निकल जाओ रिश्ते से, छोड़ दो, ब्रेकअप कर लो, बोलना बहुत ईजी होता है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इतना ईजी नहीं होता। किसी के साथ जिसको आपका मन का कनेक्शन हो गया है, आप हमेशा से उनके साथ बात कर रहे हो, एक आपका हैबिट बन जाते हैं वो लोग, उनको निकाल के जिंदगी में निकलना इस बहुत हार्ड हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं निकल नहीं सकता, लेकिन मैं कैसे डील करूं उसके साथ, तो ओनली वन ऑप्शन आपके जिंदगी में रहता है, वो है इमोशनल डिटैचमेंट। इसको क्या बोलते हैं? इमोशनल डिटैचमेंट के बारे में ऐसा नहीं कि आप पत्थर बन जाओ, आप फील ही ना करो, कुछ ऐसा नहीं है। आप खुद को यह समझाओ कि ये इस पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हूं, मेरे रिश्ते में मेरे जैसा कोई भी अगर रहता है, इनका जितना एक्सपेक्टेशन रहता है मेरा भी उतना ही एक्सपेक्टेशन है। मैंने कोई जन्नत मांग नहीं लिया उससे, जो मैंने मांगा है वो सही है, मेरा हक का चीज़ है। रिश्ते में रहने में रेसिप्रोकेशन होता है, और मैंने सिर्फ रेसिप्रोकेशन मांगा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जो ये कर रहा है ये इसका खुद का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। पहली चीज तो अपने आप को समझाओ, क्योंकि हर एक बात पे आप अपने आप को हम कोसना चालू कर देते हैं कि अरे मेरा गलती था, मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। ये आप करना बंद करो। सेकेंडली, आप उनको गोस्ट करने दो। जो गोस्ट होना चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। जिसका टाइम जब आएगा वो तो ऊपर जाएगा ही। सो सिमिलरली इसका भी टाइम आया, गोस्टिंग तो करेगा ही, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप इसको एक्सेप्ट करो और थोड़ा रोना धोना 1-2 दिन रोके धोके अपने लाइफ में मूव ऑन करो। कैसे मैं बोल रही हूँ, आप जान ही लो कि इसका नेचर ऐसा है, ऐसा करता है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए इस मोमेंट में? घोस्ट के पीछे भागोगे? ट्रस्ट मी, इट इज नॉट सेक्सी टू रन बिहाइंड अ घोस्ट। ये बोरिंग होता है, ठीक है। आप उसको आप अपने आप को बोलो, आई एम बोर्ड विद दिस, आई एम लिटरली बोर्ड विद दिस पर्सन इज वेरी वेरी बोरिंग, कीप टेलिंग यू दिस पर्सन इज बोरिंग। तो आपको क्या लगेगा? आप देखोगे ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस में ये चालू हो जाएगा कि ये बोरिंग आदमी है या बोरिंग इंसान है, बहुत बोरिंग है, इसका कोई मैच्योरिटी नहीं है, बहुत बोरिंग है। तो आपका क्या होगा ना, धीरे धीरे आपका जो उसके लिए जो क्रेविंग है, जो ऑब्सेशन है, जो है वो कम होता जाएगा। आप देखोगे आप बहुत ज्यादा नॉर्मल फील करना चालू करोगे।
उसके बाद आप जो करोगे, अपने काम पे फोकस करो, अपनी लाइफ पे फोकस करो। अगर आप बोलोगे मेरे पास तो कोई काम धंधा नहीं, तो काम धंधा लगाओ, ठीक है। आजकल के ज़माने में आपके पास फ़ोन है, इंटरनेट में बहुत कुछ हो सकता है, ऑनलाइन बहुत कुछ आप कर सकते हो, उस काम करो। अगर आपको करना नहीं है, आपको पैसे का ज़रूरत नहीं है, तो आप योगा क्लास करो, एक्सरसाइज करो, कुछ हॉबी क्राफ्ट क्रिएट करना शुरू करो, जिसमें आपका बिजी हो जाओगे। उसमें क्या होता है, आपका माइंड का जो है नया न्यूरल पाथवे, जो हमारे दिमाग में न्यूरन का जो नेटवर्क होता है। अच्छा, आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझना है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत सिंपल टर्म में बोल रही हूँ। आपका ब्रेन का एक नया एक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपका जो वो उसको हमेशा याद करना, वो चीज़ धीरे 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 आपके दिमाग से चला जाएगा। आप देखोगे, आप बहुत अच्छा फील करोगे। लेकिन मैं ये सब के मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उनको प्यार करना छोड़ दोगे, नहीं। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब ये होता है कि आप उनको प्यार करते हो, लेकिन उनके एक्शंस आपको और इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं। वो घोस्टिंग करे, आए जाए, कुछ भी करे, उनका एक्शन आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा। आप फिर भी उसका अच्छा चाहते हो, आप चाहते हो वो अच्छा रहे, ठीक रहे। आपके साथ अगर बात करने आया, आप अच्छी तरह से बात करो, लेकिन आप और उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो कि वो अगर नहीं आया मेरी जिंदगी खराब, वो आया तो मेरी जिंदगी अच्छा। नो, ये आप अपने आप को समझाओ कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो। कैसे प्रेजेंट मोमेंट रहते हैं? जैसे अगर आप अभी इधर पे बैठे हो ना, कभी खाना खा रहे बैठे हो, आपका दिमाग में क्या चल रहा है बिहाइंड द बैक? खाना आप क्या खा रहे हो आपको पता भी नहीं चल रहा, कॉकरोच खा गए हो आप, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है कि वो इंसान क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो आप उसको क्या बोलते हैं? आप नॉट प्रेजेंट इन द मोमेंट, अपना प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो आप। आपका मन, तन इधर पे है, मन उधर पे पड़ा है उसके बंदे के साथ, ठीक है। तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में आना है। इसके लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना होता है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस क्या करते हैं, मैं वीडियो भी बनाती हूँ, बोलती रहती हूँ, अभी डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, लेकिन आपको खुद के मोमेंट में जहाँ पे आप हो प्रेजेंट रहना, फील को फील करना, अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपना मोमेंट को, अपना सराउंडिंग्स को फील करना होता है कि मैं इधर हूँ, इस जगह में हूँ, उसके घर में नहीं हूँ। ये अपने आप को कंट्रोल में रखना, स्लोली स्लोली अपने आप को प्यार करना सीखना, अपना दुनिया बनाना, अपने दोस्तों के साथ एक दुनिया बनाना कि ठीक है ये नहीं आ रहा है तो मैं इन लोगों के साथ बात कर लेती हूँ। सुनो, मैं एक बात बोलती हूँ, देयर आर मेनी फ्रेंडशिप एप्स, उधर पे जाके फ्रेंड्स बना लो। अगर आपके रियल लाइफ में कोई फ्रेंड्स नहीं है, कुछ भी करो, मेक योर सेल्फ बिजी एंड ऑक्यूपाइड एंड सराउंडेड बाई अदर पीपल एंड इवेंट्स, जिससे आप अपने आप को शांति में रख सकते हो, हैप्पीनेस मिल सकता है आपको। उसमें क्या होगा, आपका इसके साथ इमोशनल डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। ये ही एक तरीका है इन लोगों के साथ जीने का। नहीं तो वापस आएगा, जब आएगा ओ माय मेरे आपस आ गए हो डरी डरी, ऐसा करने का नहीं। इमोशनली ठीक है, आ गए हो आ गए हो, फर्क नहीं पड़ता मुझे, कल जाना है चले जाओ, मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे मेंटल स्टेट में थोड़े थोड़े करके अपने आप को वापस लाना है। तो हाँ, शायद कम टू द पॉइंट, जो मैं देख रही हूँ, इस पर्सन को लग रहा था कि आपको छोड़ के वो चला गया, आप उसके पीछे जाओगे, आप उसके पीछे भागोगे, लेकिन आपने नहीं किया। अभी इस जो होता है ना, जो अपने आप को फुल एनर्जी बैक करता है, लोग उसके लिए क्रेव करते हैं। अभी जो अपना पर्सन है आपका, आपको क्रेव कर रहे हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपको सेकेंड चांस लेना चाहते हैं। दे विल कम बैक टू योर लाइफ, ओके। लेकिन आपको जो करना है, अभी इसको बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग हो रहा है। दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक दे आर मिसिंग यू एंड ऑल दोस थिंग्स, दे डेफिनेटली वॉन्ट टू कम बैक। लेकिन मैं ना इस बारे में ज़्यादा इंटेंस रीडिंग नहीं करना चाहती हूँ। मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, आपका जो डिल्यूशन है फिट करने के लिए बहुत ज़्यादा टैरो रीडर्स हैं इधर। आपको हाँ वापस आ रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं आप, आदमी आपको मिस कर रहे हैं, आदमी औरत जो भी है वो मिस कर रहा है आपको। उसको लगा नहीं था कि आप उसके नहीं पीछे जाओगे, अनएक्सपेक्टेड आउटकम, उसको लगा था आप उसके पीछे जाओगे, आप उसके पीछे भागोगे, लेकिन अभी नहीं आ रहे हो ना, तो इसके वजह से उसका प्राइड एंड ईगो बहुत हार्ट हुआ है। उसको लग रहा है कि आपके ऊपर से उसका कंट्रोल चला गया, तो दे विल कम बैक, दे वॉन्ट अ सेकेंड चांस, दे विल कम बैक। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ये अच्छी नहीं है आपके लिए। जो आपके साथ चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा है। खुद को संभालो, खुद का पावर बैक करो, अपने आप के कंट्रोल रखो, पुल योर एनर्जी बैक, अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो। इसके लिए रोना धोना ये सब बंद करो, करके अपने ऊपर फोकस करो, अपना जिंदगी जियो। देखो आपके जिंदगी में जहाँ पे हो ना, बहुत अच्छी चीज़ भी हो रहा है आपके साथ, ये बुरा है लेकिन बहुत अच्छी चीज़ भी हो रहा है, वो चीज़ों पे फोकस करो। ग्रैटिट्यूड दिखाओ यूनिवर्स को, गॉड को, जिसको भी आप मानते हो उनको ग्रैटिट्यूड दिखाओ। ऐसे अपना ज़िंदगी जीना शुरू करो, क्योंकि अगर आपने अपना ज़िंदगी का खुश होने का कंट्रोल किसी और को देके रखा है, दे विल मिस यूज इट, दे विल मिस यूज इट, दे विल मैनिपुलेट यू। आपको मैनिपुलेट करेगा, आप कुछ भी मांगने जाओ, कुछ भी वो कर रहा है आपको अच्छा ना लगे, आप बोलने जाओ, आपको गोस्टिंग करेगा। तो ये गोस्टिंग का सर्कल से आपको निकलना है। कैसे कर सकते हो? खुद को प्यार करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको भूल जाओ, उसको भी प्यार कर सकते हो, लेकिन उससे सारे के सारे एक्सपेक्टेशन
दूर कर दो। लिव योर लाइफ।